जैसे मैं तड़पी हूँ ना, लोगों ने बीच में बोला नाटक करी, मैं कहती हूँ परमात्मा तो सबका है, मेरे कान्हा जी सबके हैं ना, वो मेरे भी हैं आपके भी हैं। अगर मैं ऐसे ड्रामा कर रही हूँ, आप सबके साथ ड्रामा हो जाए, आप भी ऐसे ड्रामे करो। दुआ है मेरी भगवान से, भगवान के आगे अरदास है मेरी, अगर भगवान इस दुनिया में है, जिन्होंने ड्रामा बोला है उनके साथ इससे भी बड़ा ड्रामा हो जाए बस। तो ये हमारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, सबसे ज़्यादा सेफ है। पब्लिक यहाँ पे इतने ट्रस्ट के साथ आते हैं, हमें ट्रस्ट है तो हम आए। ठीक है, हम जम्मू के रहने वाले हैं, हमें अपने मतलब जम्मू में अगर जेएमसी हॉस्पिटल है, ये हमारे लिए बनाया है, हम लोगों के लिए बनाया गया। हमें कोई वो था नहीं था हम 5 स्टार में जाए या कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए, नहीं, पब्लिक के सामने आए हैं, लोग देखें कि मेरी बेटी के साथ क्या हुआ। मेरी लड़की को इतनी देर से बदनाम किया जा रहा है, एक पेज बना रहे हैं, मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई हूँ। मेरे लिए वो देख के उसने ऐसा कदम उठा लिया कि अपनी माँ को मैं नहीं देख सकती ऐसे। कोई लड़की जिसको पहले भी उसके साथ धोखा हुआ, दूसरी बार अगर वो अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करना चाह रही है, उसके साथ तब भी धोखा हो रहा है। आप लोग टिप्पणियाँ करने से पहले उससे सच्चाई तो देख लो। तो कोई ऐसा गंदा प्रशांत नहीं आएगा, कोई ऐसी वो रिया नहीं आएगी, कोई ऐसा परीक्षित नहीं आएगा, कोई गंदा पेज नहीं बनेगा, किसी की लड़की बदनाम नहीं होगी, मतलब कोई माँ तड़पेगी नहीं। यही तो मैं भी पूछना चाहती हूँ। पहले उसकी शादी जो है वो कामयाब नहीं हुई, हमने आज तक कभी सोशल मीडिया मतलब अपने कभी किसी पेज पे भी ये नहीं डाला कि क्या हुआ था, किन कंडीशंस में ये अलग हुई, हमने नहीं डाला ना। क्यों नहीं डाला? क्योंकि हमें ये गंदगी पसंद नहीं है कि हम उछालें। उसका काम है सोशल मीडिया का, बस काम को लेके चलते थे। आप लोग जलते हो हमसे, आप लोगों को नफरत है हमसे, ये अभी अब पता चला। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर खबर काफ़ी ज़्यादा लोग देख रहे हैं। ना सिर्फ मैं कहूँगा कि लोकल, नेशनल लेवल तक जो है न्यूज़ चैनलों ने एक बहुत फेमस नाम रोनिशा सती जी, जो कि इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया है और बहुत सारे फॉलोअर भी इनके हैं। आप तमाम चीज़ें जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से हुआ क्या। आज उनकी माताजी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। हालांकि 2 दिन पहले भी हॉस्पिटल के बाहर भी ये रो रहे थे, अपनी बातें, अपने पक्ष रख रहे थे। बहुत सारे लोगों ने कमेंट ज़रूर किया, जिसको जितनी बात समझ आई उसने उस हिसाब से जो है बातें की। मैम, रोनिशा आपकी बेटी है, बहुत पैसा है, बहुत नाम है, बहुत शोहरत कमाया, तो फिर जीएमसी में इलाज क्यों कर रहे हो? कोई 5 स्टार एम्स जाते, फोर्टिस जाते, यहाँ पर आप आए हो। और एक तरफ बेटी तो जो कुछ गुजर रहा है पिछले कई सालों से ज़िंदगी में वो तो है ही है, लेकिन आज इस स्थिति में है, अपने आप को स्ट्रांग और बेटी को स्ट्रांग कैसे कर रहे हो? देखो, पैसे की बात करो तो ये हमारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, सबसे ज़्यादा सेफ है। पब्लिक यहाँ पे इतने ट्रस्ट के साथ आते हैं, हमें ट्रस्ट है तो हम आए। ठीक है, हम जम्मू के रहने वाले हैं, हमें अपने मतलब जम्मू में अगर जेएमसी हॉस्पिटल है, ये हमारे लिए बनाया है, हम लोगों के लिए बनाया गया। हमें कोई वो था नहीं था हम 5 स्टार में जाए या कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए, नहीं, पब्लिक के सामने आए हैं, लोग देखें कि मेरी बेटी के साथ क्या हुआ। कितनी तकलीफ में पूरा परिवार है, हमारी सुनो, देखो आप, मतलब मेरी बेटी नहीं है, ये आप सबकी बेटी है। थोड़ा सा ये सोच के चलो कि अगर कोई परिवार ओपन में आ रहा है तो वो सच में आ रहा है ना, कोई फेक चीज़ नहीं है। मेरी लड़की को इतनी देर से बदनाम किया जा रहा है, एक पेज बना रहे हैं, मतलब मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई हूँ। मेरे लिए वो देख के उसने ऐसा कदम उठा लिया कि अपनी माँ को मैं नहीं देख सकती ऐसे। एक लड़की ऐसी जो अपनी दीन दुनिया में मस्त थी। मस्त है। हाल ही में हमने देखा इनके खुद के पेज पर भी, शायद गुलमर्ग या श्रीनगर की कुछ रील्स हैं जहां पर जिंदगी के हसीन पल अकेले ही बिताए जा रहे हैं। अकेले है ना। तो ये कौन लोग हैं जिनको आपकी बेटी की पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं पता? दुख कितना है, सुख कितना है, कैसे चीजें मैनेज कर रही है, परिवार कैसे चला रही है। लेकिन ये जो खामखा के लोग होते हैं, जो टिप्पणियां करते हैं घर बैठे बिना किसी के बारे में जाने, इनको लेकर आपको लगता है कि जवाब देना भी जरूरी है कि नहीं? है, थोड़ा जवाब देना इनको चाहिए। आप सीखो, कोई लड़की जिसको पहले भी उसके साथ धोखा हुआ, दूसरी बार अगर वो अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करना चाह रही है, उसके साथ तब भी धोखा हो रहा है। आप लोग टिप्पणियाँ करने से पहले उससे सच्चाई तो देख लो, क्या सच्चाई है। अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो कुछ लोग अगर साथ मिल के साथ दे ना, तो कोई ऐसा गंदा प्रशांत नहीं आएगा, कोई ऐसी वो रिया नहीं आएगी, कोई ऐसा परीक्षित नहीं आएगा, कोई गंदा पेज नहीं बनेगा, किसी की लड़की बदनाम नहीं होगी, मतलब कोई माँ तड़पेगी नहीं। जैसे मैं तड़पी हूँ ना,
लोगों ने बीच में बोला नाटक करी। मैं कहती हूँ परमात्मा तो सबका है, मेरे कान्हा जी सबके हैं ना, तो मेरे भी हैं आपके भी हैं। अगर मैं ऐसे ड्रामा कर रही हूँ, आप सबके साथ ड्रामा हो जाए। आप भी ऐसे ड्रामे करो। दुआ है मेरी भगवान से, भगवान के आगे अरदास है मेरी, अगर भगवान इस दुनिया में है, जिन्होंने ड्रामा बोला है उनके साथ इससे भी बड़ा ड्रामा हो जाए बस। जिंदगी बार बार मौके नहीं देती, और हर एक को हक है कि अगर उसकी लाइफ में कुछ 19-20 घटा भी है, गलत भी घटा है, जिंदगी दोबारा जीने का नाम है। नया दिन, नई शुरुआत, नया कल। अगर किसी ने नए कल के ख्वाब भी देखे तो उसमें गलत क्या है? यही तो मैं भी पूछना चाहती हूँ। पहले उसकी शादी जो है वो कामयाब नहीं हुई। हमने आज तक कभी सोशल मीडिया, मतलब आपने कभी किसी पेज पे भी ये नहीं डाला कि क्या हुआ था, किन कंडीशंस में ये अलग हुई। हमने नहीं डाला ना। क्यों नहीं डाला? क्योंकि हमें ये गंदगी पसंद नहीं है कि हम उछालें। उसका काम है सोशल मीडिया का, बस काम को लेके चलते थे। आप लोग जलते हो हमसे, आप लोगों को नफरत है हमसे, ये अभी अब पता चला। अगर कुछ लोगों को नफरत है तो 90% लोगों को प्यार है हमारे पास यहाँ पे। मुझे तो यहाँ आके पता चला कि मेरी बेटी को इतना प्यार करते हैं। इतनी छोटी उम्र में इतना कमाया, इतना प्यार कमाया, इतने लोग कमाए, और बहुत सारे लोग इन जैसा बनना चाहते थे कि अपने पैरों पे स्टैंड कैसे होना है, अपना नाम खुद कैसे बनाना है। कई सारे अवार्ड इनको मिले हैं, पीडी जिंटा से भी अवार्ड इनको मिला था। कहने का मतलब है कि मुझे यकीन है कि जब ये मेहनत करके उभर रहे थे, इनको देखकर और लोगों ने भी शुरुआत की होगी। देखो, पहले आपने देखा कि इतना यहाँ पे ये स्टूडियो मेकअप इतना नहीं था। जब जब ये इस लाइन में आई है तो हर लड़की को मिला हम भी करें, हम भी करें। कितना नाम चला, कितने यहाँ पे मेकअप स्टूडियो खुले, कितना कुछ, मतलब आगे बढ़ रहे हैं बच्चे। लड़कियां जो हैं वो इससे सीख रही हैं। बड़ा अच्छा चल रहा था। पता नहीं, कुछ कहते हैं ना कि लोगों को जेलस, वही हुआ जेलस कि इनके पास पैसे कहाँ से आए। भाई आप लोग ये करो, आप मेहनत करो। मेहनत करोगे ना तो पैसा देखो कैसे आता है। मेहनत करो। देखो मेरा बुटीक है, मैं खुद भी स्टिचिंग करती हूँ, मेरा बुटीक है। मेरे पास एट ए टाइम 1-2 मास्टर काम करते हैं। आज 6-7 सालों से मैं बुटीक चला रही हूँ। पहले मैं घर में करती थी काम, फिर मेरा बुटीक बन गया। लोगों ने इतना प्यार दिया कि लोगों ने ही बोल बोल के मेरा बुटीक खुलवा दिया। मैम आप काम खोलो। मैं गई, मैं ऑनलाइन काम करती हूँ, मतलब ऑनलाइन डिलीवरी करती हूँ, ये सामान की बेचती हूँ, बार सूट। इतनी देर से मेरा बुटीक चल रहा है। आज लोग क्वेश्चन पुट करते हैं इसका बुटीक कहाँ से आया। हद करती, गांधीनगर में चला रही हूँ मैं बुटीक। पैसा हमेशा बरकत तब देखता है जब मेहनत और ईमानदारी से कमाया जाए। कभी भी गलत तरीके से पैसा कमाने से इंसान आगे नहीं बढ़ता है। और उल्टा जिस तरीके से इन्होंने अपनी बेटी को पाला है, और जो कुछ पिछले कुछ सालों से इनके साथ बीता है, ये बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त करने का हिम्मत भगवान सिर्फ एक महिला को ही देता है, औरत को ही देता है। जाते जाते मैं सिर्फ आखिरी सवाल पूछूंगा। कानूनी दाव पेच जो पिछले कई सालों से चल रहे हैं, वो अभी भी वैसे के वैसे हैं। वकील आपका पक्ष का भी है, वकील दूसरे पक्ष का भी है। कई बार क्या होता है कि जब मामले कोर्ट कचहरियों में या थानों तक जाए ना, या तो बैठकर सेटलमेंट होकर बातें खत्म हो जाती है, या बढ़ावा चढ़ता जाए और तरीक पे तरीक आती जाए, लेकिन फिर भी इंसान को ये मन की शांति नहीं मिलती। अभी किस तरह देखते हो जिस सिचुएशन पे आप अभी हो, इंसाफ की गुहार लगा रहे हो, क्या लगता है कि चीजें कब नॉर्मल होंगी? जब ये पुलिस हमारा, अब पुलिस मेरा साथ दे रही है, कोशिश कर रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं। हमें तो शुरू से ही फेथ था। ये कुछ लोगों ने बीच में गलत किया है, पर सारे एक जैसे भी नहीं होते। हमें हेल्प अब मिल रही है तो हम थोड़े से स्टेबल हुए हैं। कुछ मेरे दिल की इतनी भड़ास थी, मेरे बच्चे के साथ इतना गलत हो रहा था तो मैं बोल गई। अगर किसी को हर्ट हुआ है उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ, बट मैंने वही किया जो एक माँ कर सकती है। मैंने किसी को तकलीफ नहीं दी। इतनी देर से हमारे लिए पेज चल रहा था, कभी हमारी तरफ से कुछ आया था? हम 1.5 महीने से पूरा परिवार एक कमरे में रहते थे, डरते थे, बाहर नहीं जाते थे, नहीं काम पे नहीं जा पा रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब हम काम करते थे ये हमारी शक्लें बना देता था, सींग लगा देता था, कुत्ते का मुंह। मतलब वो खुद कुत्ते हैं ना, वो खुद घटिया है। जो खुद घटिया होगा वो घटिया काम करेगा। यार अभी एफआईआर लगाएगी आपकी? हाँ, अब पहले भी हमने एफआईआर लगाई तो इन्होंने दुबई से बैठ के वो ले लिया, स्टे ले लिया। फिर अब तो मैंने क्या लगानी है, अब तो पूरी डिपार्टमेंट खुद कर रहा है सब कुछ। अब मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने तो सिर्फ मदद मांगी, अब डिपार्टमेंट खुद करेगा। जो दोषी है, जो सच है, वो सामने आएगा। उम्मीद यही है, और हमें कानून प्रणाली पर और हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस पर भरोसा है कि वो जिस तरीके से दोनों पक्ष देख रहे हैं, समझ रहे हैं कहाँ पर गलतियाँ, क्या गलतियाँ, या कोई गलती है भी है कि नहीं भी है, उसको कितना बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है।
ये तमाम चीज़ें इस समय पुलिस और हमारे जो जज हैं या वकील हैं वो देख रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि जो इंसाफ की गुहार और मांग कर रहा है परिवार, उनको ज़रूर मिले।